बुलाहट के बारे में ये लास्ट लेसन है, तो इसमें काफ़ी सीरियस बात आपको समझाने का है। उसके लिए पढ़िएगा प्रेरितों काम 1:8, एक्ट्स 1:8, प्रेरितों काम पहला अध्याय उसका 8वां पद। एक्ट्स 1:8, प्रेरितों काम 1:8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। इधर में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम गवाह होंगे। तो गवाह का असली शब्द जो जिस शब्द में ग्रीक में वो लिखा है उसका शब्द है मार्टूस। मार्टूस ग्रीक में इसका शब्द है मार्टूस। मार्टू का असली मीनिंग है मार्टियर। मार्टियर का मतलब है शाहिद। शाहिद कैसा शाहिद है? जो बात मैं बताता हूं उसके लिए मेरा प्राण देकर मैं गवाही देता हूं। उसका मतलब मैं जो बात बताता है वो सच है करके मेरा प्राण देकर मैं उसका गवाही देता हूं। तो सेवा के लिए बुलाहट मिलने का मतलब आप प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार होना। जब मुझे लिख दो बाद में, अभी बाद में लिखने का समय नहीं, अभी सुनेगा, अभी तो थोड़ा ही लिखा है। जब मुझे प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया मैंने समर्पण कर दिया। मुझे मालूम हो गया प्रभु मुझे सेवा के लिए बुला रहा है, तो समर्पण कर दिया। तो मैं समर्पण करते वक्त मैंने ये बताया प्रभु मैं आपके लिए प्राण देकर तेरा सेवा करने के लिए मैं समर्पण करता हूँ। मेरा पापा मम्मी को भी मैंने बोल दिया मैं प्रभु की सेवा के लिए मैं निकल रहा हूँ। मेरा मन की इच्छा है कि मैं प्रभु के लिए मेरा प्राण देकर सेवा करूँ। तो मैं मेरा पापा मम्मी को बोला आपके अंदर से यही प्रार्थना निकले प्राण देने तक हमारा बेटा वफादार रहे। तो मैंने सुना है मेरा मम्मी से पापा से कितने बार मैं जब केरला में जाता हूँ तो प्रभु आपका मैं हमारा बेटे को तेरे लिए प्राण देने तक वफादार रहने का फसल दे। कितने बार मैंने सुना मेरे माँ बाप, मैं वो सुनकर मैं बहुत खुश हो गए थे। एक बार मैं मम्मी प्रार्थना प्रभु मेरा एक ही इच्छा है मेरा बेटा आपके इस लड़ाई में अपना प्राण अर्पण करे। तो बुलाहट का मतलब जब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु के लिए मरने का समर्पण के साथ आगे आना। इसलिए ये कोई जबरदस्ती से नहीं है, ये इसलिए बुलाहट प्रभु जबरदस्ती से किसी से नहीं करता है, एक इशारा देता है। देखो तुम्हारा प्राण मेरे लिए देने के लिए। प्रभु यीशु ने बोला पवित्र आत्मा पाए हुआ सेवक लोग सिर्फ नहीं विश्वासी लोग भी क्या करना है मेरे लिए गवाह होंगे। का मतलब प्राण मैं जो बात बोलता हूँ
उस बात के लिए मैं मेरा प्राण अर्पण करते हुए सबूत देता हूं। लिखो, इस वचन के लिए आधार क्या है? पहला यूहन्ना 3:16 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हाँ, उन्होंने प्राण हमारे लिए दे दिया, हमको भी भाइयों के लिए क्या करना है? प्राण देना चाहिए। बहुत तेरा लोग सोचते हैं सेवा सेवा मतलब यीशु के बारे में जाकर गवाही देना, बोलना यीशु उद्धार पाया। वो सेवा के लिए आरंभ है। असली सेवा क्या है? मार्टियर बनना, गवाह बनना। गवाह का मतलब क्या है? अपना प्राण देकर मैं जो बोलता हूँ ये सच है करके, यह है गवाह का। हिंदी में सिर्फ गवाह लिखा है, तो असली शब्द क्या है? मार्टूस या मार्टियर। अपना प्राण देकर जो बात मैं बताता है उसके लिए वो सच है। तो सेवा करने का मतलब भाइयों के लिए जान देना, वो है। उसके लिए जबरदस्ती किसी को प्रभु नहीं बुलाते। लेकिन आजकल बहुत तेरा लोग सेवा के लिए निकल आता है, चलो बाकी नौकरी से आसान नौकरी है। बाकी नौकरियों में सुबह 8 बजे उठकर नौकरी के लिए, फैक्ट्री के लिए जाना पड़ेगा। तो अपना मर्जी से जाओ, चंदा उठाओ, खाओ, फिर आराम से सो जाओ। फिल्म स्टार को तो कम से कम एक्टिंग करना पड़ता है। तो बहुत तेरा लोग ये सेवा में आ गया है पैसा कमाने के लिए। आराम का ज़िंदगी क्या है भाई? अपना मर्जी से आराम करो, प्रचार करो, फिर सो जाओ, फिर लोगों का इज्जत ले लो यीशु के नाम से। वो है अपना मर्जी का। लोग ये सेवा को अपने मर्जी के अनुसार बनाए। लेकिन असली सेवा क्या है? प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होता। प्रभु जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने हमारे लिए जान दिया, तो हमको भी क्या करना है? दूसरों के लिए जान देना चाहिए। ये है सेवा। इसके लिए प्रभु कोई ज़बरदस्ती किसी को बुलाता नहीं। मैं अगर फिन्नी यीशु के लिए मार्टियर के तौर पर मरेगा तो मैं कितना खुश होगा। सुसन मरेगा तो कितना खुश होगा। मेरा पत्नी पिछले दिनों में 2 साल पहले उन लोगों को दिल्ली में पुलिस स्टेशन में ले गया। मैं कितना खुश हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद। जेल में डालेगा तो भी कितना खुश होना था, मार डालेगा तो कितना खुश होना था। एक बार फिर इधर में हम लोग प्रचार करते समय में उनको मारा, वो नीचे गिर गया। अभी भी उसका असर इधर ये जम्मू शहर में ही। तो मैंने उस वक़्त आकर बोला, उनको गला लगा कर बोला, बेटा अब मैं बहुत खुश हूँ, आपने सेवा के लिए पहला कदम आपका। ये रोते रोते नहीं आया, लेकिन बहुत दर्द था, बहुत सूजन हो गया था। अभी भी उस वक़्त से लेकर उनका आँख का रोशनी बहुत कम हो गया। शीशा बहुत पावरफुल बनाना पड़ रहा था। तो ये प्रभु के लिए गवाह होना, मरने का जो इच्छा है वो अपने अंदर से आना है। ज़बरदस्ती प्रभु ये बात नहीं देता। बहुत लोग जाकर वचन प्रचार करने का, वो मैं प्रचार करूँगा, ये बात सोच के चलते हैं। वो नहीं है। सेवा के लिए असली गवाह बनने का मतलब, जब प्रभु यीशु ने मेरे लिए प्राण दे दिया, मैं भी मेरा प्राण भाइयों के लिए दूंगा। ये बोझ आपके अंदर आना है, ये विचार आपके अंदर आना है। तो आजकल बहुत लोग बाइबल स्कूल में पढ़ते हैं, आते हैं, सेवा के लिए निकल आता है, चलो भाई आराम से मेरा काम भी हो जाएगा, मकान भी बन जाएगा, बाकी लोगों से आराम से। ऐसा बहुत लोग निकला हुआ है। तो प्रभु ऐसा लोगों को जानते भी हैं। तो असली सेवा कौन सा है? प्रभु
जो वचन मैं प्रचार करता हूँ उसके लिए मेरा जान देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लिखो। अभी उसके साथ दूसरा कोरिन्थी 5:14-15 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, इधर में लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमको मजबूर करता है। तो प्रभु की सेवा के लिए जाना, समर्पण करना है या बुलाहट स्वीकार करना है, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आना, परमेश्वर का प्रेम से मजबूर होकर सेवा के लिए आना। अभी नौकरी नहीं मिला, चलो भाई अभी सेवा कर लेते हैं। शादी नहीं हुआ, चलो सेवा में चले जाते हैं। ये कोई समर्पण नहीं है। परमेश्वर का प्रेम से खींचकर, परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करना है। जब प्रभु ने मेरे लिए अपना प्राण दिया, मैं अभी मेरे लिए नहीं जीना, मैं प्रभु के लिए जीना है करके दिल के अंदर विचार आना है। ऐसा जब विचार आते समय में ही प्रभु का बुलाहट का इशारा आपको पहचान कर सकेगा। जब तक आप अपने लिए जीने का बात सोचते रहते तो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का बुलाहट को पहचानने का उस मौका नहीं देगा। बहुत लोग सोचते सेवा अच्छा है, गरीबों के सेवा अच्छा है, मैं मेरा जीवन ऐसा सेवा कर, वो तो रोमन कैथोलिक जैसा लोगों के लिए सोशल सर्विस के लिए अच्छा है। हमारा काम सोशल सर्विस नहीं है। कैथोलिक में बहुत नन्स है, फादर्स है, वो सब सोशल सर्विस, लोगों का सेवा के लिए आते हैं। ठीक है, मैं मेरे लिए नहीं रहना चाहता हूँ, मैं सबको, वो ऐसा सेवा हिंदुओं के बीच में, ब्रह्मकुमारियों के बीच में भी है, जैन लोगों के बीच में भी है। उन लोग क्या करता है, अपना को त्यागते हुए, लेकिन बाइबल का सेवा वो नहीं है। बाइबल का सेवा प्राण देने का सेवा है। ये फर्क आपको समझ में आ रहा है? कैथोलिक में सेवा चल रहा है, सिस्टर्स सेवा करता है, जैन में है, ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमारे हैं, कैथोलिक फादर्स हैं, ये सब सेवा करते हैं। उनको किसी को भी ये बात सिखाता नहीं है तुम प्राण देना है। आप पास्टर किसको काफ़ी 12 साल आपने पादरियों का ट्रेनिंग किया है, उस वक़्त आपको कभी ये बताया गया आप यीशु मसीह के लिए अपना प्राण देना है? हैं? कभी नहीं बताया। तो मैं अभी आपको, आप देखते होंगे पास्टरों के लिए ऑर्डिनेशन करते समय मैं आखिरी में एक सवाल पूछता हूँ। पास्टरों का ऑर्डिनेशन के लिए बहुत सवाल पूछते थे। आखिरी में मैं उनसे ये पूछता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपने बेटों के लिए जान देने के लिए भी आप तैयार हैं? तो क्योंकि सेवा का मतलब है अपना प्राण प्रभु के लिए और लोगों के लिए देने का एक मन आना। तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम मजबूर करता है, मुझे मेरे लिए अभी नहीं जीना है, मेरे जीवन मेरे लिए, मेरा काम, मेरा मकान, मेरा काम, मेरा खुशी मुझे अभी नहीं चाहिए।
मुझे सब कुछ प्रभु के वेदी में अर्पण करना, उसके लिए प्रभु का प्रेम आपके अंदर मजबूर करना है। प्रभु का प्रेम मजबूर किया है तो सेवा छोड़कर जाने का मन कभी नहीं आएगा। लोगों को सेवा छोड़कर जाने का मन क्यों होता है? प्रभु का प्रेम उनके अंदर कम हो गया, अपने आप को ज़्यादा प्यार करता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देता तो प्रभु का प्रेम उनके अंदर कम हो जाता है, फिर आस्ता आस्ता सेवा में ठंडा हो जाता है, फिर आराम कर लेते, जितना सेवा करना चाहिए उतना सेवा नहीं करता। तो प्रभु का प्रेम आपके अंदर भरा रहेगा तो फिर उस प्रभु का प्रेम में आप आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है, मैं गढ़ी में सेवा करते समय में खाना नहीं है, कुछ दिन, मुझे मालूम नहीं कितना दिन तक खाना नहीं था, फिर भी मैं सेवा के लिए निकलते थे। एक बार सेवा करते करते वापस आते मैं रास्ते में बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि खाना या चावल या पानी कुछ भी नहीं, ऐसा काफ़ी पानी पीते थे। तो रास्ते में पहाड़ के रास्ते था, तो वापस आते समय में वापस आते समय घर में पहुंचने कम से कम 3-4 किलोमीटर बाकी है। पहाड़ों में जाकर एक एक घर में जाकर वचन बता के वापस आते वक्त मैं बेहोश होकर, मुझे इतना याद है, मुझे चलने के लिए ताकत नहीं था। मैं एक पत्थर, बड़ा पत्थर, रास्ते में पत्थर पर फुटपाथ था, पगडंडी बोलते हैं ना जो, उधर में मैं बैठ गया, इतना मुझे बात मालूम है। तो उधर में फिर मैं बेहोश हो गया। तो उस रास्ते से एक सरदार जी आया, सरदार जी मुझे उठा कर लेके आए, थोड़ी देर उठाना फिर लाना, तो तकरीबन करके नज़दीक आते वक्त मुझे होश आ गया। तो मैं उन्होंने मुझे क्या किया हुआ, उठाया हुआ है। तो उन्होंने कहीं देखा था मैं किस जगह में रहता, तो उनको उठा के लेके आया। तो मैं बोलने का मतलब, इतना दिन खाना नहीं मिला, खाना नहीं खाया, शरीर में जाने के लिए ताकत है ही नहीं, फिर भी क्या करते रह गया, प्रभु की सेवा के लिए निकला। तो ये कैसा कर सकता है? प्रभु का प्रेम आपको मजबूर करेगा। जब प्रभु का प्रेम आपको मजबूर करेगा तो फिर आपका बीमारी के बारे में आप चिंता नहीं करेगा, आपका खाने के बारे में चिंता नहीं करेगा, आपका कपड़े के बारे में, इज्जत के बारे में कोई चिंता नहीं होगा। प्रभु का प्रेम आपको मजबूर करता रहेगा। तो प्रभु की सेवा के लिए आगे जाने का ताकत क्या है? परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम जब आपके अंदर आएगा तब बुलावट समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो क्यों आपको आपका बुलाहट क्लियर नहीं होता? प्रभु ने मुझे बुलाया है कि प्रभु का प्रेम आपके अंदर आने के लिए आप मौका नहीं देते, आप अपने आप को ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप बोलेंगे नहीं, मैं अपने आप को, आप देखने से, एक एक बात देखने से मालूम होगा आप अपने आप को ज़्यादा प्यार करता है, अपना सुख आप चाहता है, अपना आराम आप चाहता है, अपना नाम आप चाहता है, अपना इज्जत आप चाहता है। ये जानने के कारण परमेश्वर का प्रेम आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर नहीं करता। जब तक परमेश्वर का प्रेम मजबूर नहीं करते हैं, आपका सेवा का कोई मतलब ही है ही नहीं। वही सेवा प्रभु कबूल करता है जो परमेश्वर का प्रेम से बांधा हुआ आगे जाए। आजकल इस सेवा में बहुत लोग घुसाया हुआ है, शैतान बहुत लोगों का सेवक में भर्ती किया गया है। कौन भर्ती किया है? शैतान ने बहुत सेवकों को भर्ती किया है। बिजनेस वाले को आराम, ताकि
असली सेवकों को और सही बाकी सेवकों के बीच में लोगों को कन्फ्यूजन लाने के लिए शैतान आजकल बहुत हाई फाई सेवकों को, बड़ा क्वालिफाइड लोगों को शैतान ने प्रभु की सेवा में भर्ती करके रखा है, उनके लिए पैसा, ताकि असली सेवक लोग भी वो बात देकर, देखो वो कितना अच्छी तरह से रहता है, कार में घूम रहा है, जीप में घूम रहा है, उनका खाने का कोई कमी नहीं, बाकी नहीं। मैं जब उधमपुर में रहते वक्त फिनी जब 12-13 साल का था, उस दिन 3 दिन खाना कुछ नहीं था। 3 दिन खाना कुछ नहीं का मतलब हम लोग रहते वक्त मैं अमनी को ऐसा समझा कर रखा था, जब पैसा कम हो गया, खाने के लिए कुछ कम हो गया तो मेरा खाना बंद कर देना पहले, फिर उसके बाद आपका बंद करना, फिर थोड़ा बच्चों को क्या चावल है तो थोड़ा सा पानी में डाल को उबाल कर उनको खिलाता रहना। ऐसा अभी समझ लो बिल्कुल खाना बंद होना है तो उसके पहले कम से कम 3-4 दिन पहले मेरा खाना क्या हो गया, बंद हो गया। उस समय भी मैं अम्मी को बोलता था एक डब्बा में थोड़ा चीनी, थोड़ा चाय का बत्ती वगैरह लेकर रखना, कोई विश्वासी कोई भाई आए तो उनको चाय देना, ताकि हमारा घर में खाना नहीं है करके उनको मालूम नहीं होना। तो उनको चाय देते समय में क्या करते थे, मैंने उनको ऐसा बताया था, मुझे भी गर्म पानी लेके आना, तो ग्लास में नहीं होना, कप में, ताकि उनको मालूम ना हो। तो पहले आकर मुझे गर्म पानी दे देगा, उनको क्या देगा, चाय देगा। उन लोग सोचेंगे पास्टर साहब ही क्या पी रहा है, चाय पी रहा है, मैं सचमुच में क्या पी रहा हूँ, गर्म पानी। ऐसा कितने घटना हुआ, एक बार नहीं कितना करना, ताकि हमारे अंदर में कुछ भी नहीं है करके किसी को क्या ना हो, मालूम ना हो। अलग उसको डब्बा में लेके अलग रखना। आप अम्मी से पूछ सकता है ऐसा करती थी या नहीं, ताकि हमारा गरीबी किसी को मालूम ना हो। तो मैंने ऐसा हम चलते वक्त एक दिन 3 दिन बिल्कुल खाना नहीं, उसी गाड़ी में मैं ऑफिसर बनकर रहता था। ऑफिसर था हमारे बंगला में, आप जाकर देखे तो फ्रिज, एक फ्रीज़र, बड़ा फ्रीज़र होता था, दूसरा फ्रिज अलग। फ्रीज़र में क्या होता है, हफ्ते कर पूरा मीट मछली लंबा लंबा ला कर रखते थे, नौकर लोगों का काम है वो करना, मुझे कोई कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ने का। बड़ा फ्रीज़र में से जब ज़रूरत पड़ेगा हर चीज़। तो उसी गांव में गरीब बन कर रह रहा। तो तीसरा दिन रात को फिन्नी बोल रहा था, रोते 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 उनका जीव भी चिपक गया तालू में, क्या बोलते इधर, ताल में चिपक गया। तो उनको बाहर खाना मिलेगा कल भी नहीं। मैंने बोला भाई बेटा कोई बात नहीं, प्रभु का मर्जी है तो मिलेगा। तो मैंने वो ऐसा बेहोश जैसा सो रहे थे, मैंने उनके सिर पे हाथ रखकर बोला, प्रभु भूख के कारण ये बेटा मरेगा तो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। प्रभु मैं तैयार हूँ, मेरे बेटे को भूख के कारण इधर में जम्मू कश्मीर में मरने के लिए आप अनुमति देगा तो मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु मुझे जीवित आत्माओं को देना। मैं आपको सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच मेरे दिल में कितना खुशी आया था कि बेटा भूखे कारण मरने का हालत था। पहले ऑफिसर बनकर रहा, किसी कमी नहीं था किसी चीज़ का, लेकिन अभी प्रभु के लिए बेटे भूख से मरने का मौका मिला तो कितना खुशी का बात है। लेकिन चौथा दिन सवेरे 4 बजे एक पंडित आटा और हिंदू पंडित मंदिर का पुजारी आटा और साग और सब्जी वगैरह लेके आया सवेरे 4 बजे, खड़खड़ा रहा था। उन्होंने पहले प्रभु का, उन्होंने बोला मैं मंदिर में बैठते वक्त आपके बारे में मुझे याद आया, चेहरा आया, तो इसलिए मैं लेके आया, सवेरे 4 बजे आया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मैं क्यों बोलता, प्रभु देने वाला करके बोलने का बनी, प्रभु ऐसा फिन्नी का उस हालत आते समय प्रभु आपने क्यों खाना नहीं दिया, प्रभु ऐसा एक बात भी बोलने के लिए मुझे मन नहीं आया था। मेरे मन के अंदर यही आया था, प्रभु तेरे धन्यवाद हो, ऐसा भूखा मरने के लिए मौका दे रहे थे तो
उससे ज़्यादा खुशी हमको और कुछ नहीं है। तो प्रभु की सेवा के लिए जाते समय में आत्मा में मजबूर होकर जाना, प्यार से मजबूर होकर। तो प्रभु की सेवा के लिए हमको आपको आगे ले जाने वाला बात कौन सा है? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम हमको मजबूर करते हैं। लिखो यूहन्ना 4 का 34 और 35 पढ़िएगा। यूहन्ना 4 का 34 और 35। जॉन चैप्टर 4 34 and 35। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते? पढ़िएगा। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। प्रभु यीशु ने कहा, खेत पक चुका है, मजदूर कम है, इसलिए मजदूरों के लिए क्या करो कि मजदूर भेजने के लिए प्रार्थना करो। तो खेत बहुत तैयार है, सेवक कहीं ज़्यादा नहीं हुआ है, नकली सेवक बहुत हो गया है। असली सेवक अभी जम्मू में भी असली सेवक को प्रभु ढूंढ रहा है। तो सेवकों का नफरी ज़्यादा नहीं हुआ, नकली ज़्यादा हो गया तो भी असली सेवक कम है। तो खेत तैयार है लेकिन असली सेवक चाहिए। खेत पक चुका है। अभी आपको मालूम है जो खेत इधर में लिखा हुआ शब्द क्या है? आप पंजाब में भी या जम्मू में जिधर खेती बाड़ी होता है, चावल जब वो पक चुका है एक गोल्डन कलर या सोने का रंग जैसा होता है, सुनहरी, लेकिन वो ज़्यादा हो गया तो वो रंग फिर सफ़ेद होना शुरू होता है। उसका मतलब फिर वो काटेगा तो दाना किधर ही गिर जाएगा। तो जब वो सोना रंग, उसको सुनहरी क्या सुनहरी रंग में है, तब क्या करना है? तो प्रभु इधर क्या बोलता है? पक चुके, उधर में हार्वेस्ट असली भाषा में बोलते समय में वो सफ़ेद हो रहा है। पक चुका है, क्या हो रहा है? सफ़ेद हो रहा है। इसका मतलब काटने के लिए कितना तैयार है। सेवक लोग कम है, तो खेत तैयार है लेकिन सेवक लोग कम है। तो आजकल हम इस बात को थोड़ा और गहराई से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पढ़े यशायाह 6 का 1 से 5 तक। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय 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 हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। और नीचे पढ़ते जा। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए
जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, आइए ध्यान से, तब मैं प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हाँ, देखिए, आपका बुलाहट क्लियर होने का सही रास्ता मैं आपको बताता हूं। खेत पक चुका है, मजदूर नहीं है, इधर उधर एक दो है, लेकिन आपका बुलाहट पूरा क्लियर क्यों नहीं होता? पहला कारण, परमेश्वर का सही दर्शन या परमेश्वर कौन है, वो कितना महान है, उस बात के बारे में सही ज्ञान आपको नहीं मिला। अभी यशायाह को परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम था, उसके अनुसार उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। पहला अध्याय निकालें, पहला अध्याय का 4 से 8 तक पढ़िएगा। यशायाह पहला अध्याय का 4 से 8 तक। यशायाह चैप्टर 1 वर्स 4 to 8। हाँ, बोलो, पढ़ो। हाय, यह जाति पाप से कैसे भरी है, हाँ, ये जाति पाप से कैसे भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, हाँ, आत्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, हाँ, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। हाँ, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। हाँ, वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हाँ। तुम्हारा सिर घाव से भर गया सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भर गया। हाँ, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, हाँ, पाँव से सिर तक कहीं कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह हाँ। और सड़े हुए घाव हैं, हाँ, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। हाँ, वह परदेसियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सियोन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, हाँ। या ककड़ी के खेत में के मचान या गिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। हाँ, ये- हाँ, देखो कितना बातें बताया। अभी उसका 15 पढ़ो। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ किससे भरे हैं? खून से भरे हैं। अभी उसके 21 और 22। जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। देखिए, अब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय आप देखें तो यशायाह का बात कैसा इस्राएल के साथ उन्होंने बातें कर रहा है, अच्छी तरह लिखा है। लेकिन जब 6वां अध्याय में लिखते समय में उनको सबसे पहले कौन दिखाई दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, और उनका महिमा से वस्त्र के घेर से पूरा भर गया। तो यशायाह देखते समय में परमेश्वर कितना महान है, कितना पवित्र है। उनके पवित्र मंदिर में और किसी के लिए कोई जगह नहीं, उसका महिमा ही भरा हुआ करके मालूम होते समय में यशायाह को मालूम हो गया मैं कितना बड़ा बनकर चल रहा था।
समझ में आया? मैं दूसरों का गलती बताकर मैं कितना बड़ा बनकर चल रहा था। एकदम उन्होंने बोला मेरे ओट में कैसा, उनका पश्चाताप कैसा है? 5वां पद पढ़ो, 6:5। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। हाँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूँ। ऐसा जब उन्होंने बोलने लगा, पश्चाताप किया, तो एक आग आकर उनके होठों को छू लिया, शुद्ध किया। उसके बाद आवाज आ रहा है, कौन हमारे लिए जाएगा? तो आपका सेवा आपको क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? आपके अंदर आप ही बैठे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपके अंदर कौन बैठे हैं? ये आपका पात्र है, समझ लो। इसमें फर्क है, पूरा कौन बैठे हुए हैं? आप ही बैठे हुए हैं। प्रभु की क्लियर आवाज आपको पहचानने में मुश्किल क्यों हो रहा है? जब प्रभु की सेवा के लिए कितने लोगों को प्रभु चाहता है, खेत तैयार है, मजदूर कम है, फिर भी आपका बुलावट, चाहे बहन लोग हो, भाई लोग हो, आपको क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? आपके अंदर आप बैठे हैं। ये मैंने बड़ा नक्शा बनाया, लेकिन असली में दिखाने के लिए पूरा कौन बैठे हैं? आप ही बैठे हैं। आप ही बैठे हैं करके उसका सबूत क्या है? वचन के द्वारा आपको कुछ बात परमेश्वर बताता है, प्रभु के दासों के द्वारा परमेश्वर कुछ बात बताता है, देखो ये बात छोड़ना, ऐसा करना नहीं, ऐसा करना नहीं। फिर भी आप वो बातों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आप प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रभु ये चीज़ मेरे अंदर है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मुझे उसमें से छुड़ाओ करके आप दिल की गहराई से प्रार्थना नहीं करते हैं। आपके कुछ आदतों को आप छुपा के रखना चाहता है, लेकिन ये सारे बात कौन देखता है? आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा देखते रहता है। तो जब ये बातें आपके अंदर रहेगा, तब आपको आवाज क्लियर नहीं हो। यशायाह ने देखा उस मंदिर में सिर्फ परमेश्वर का महिमा है, तो उसका पहले भी वो प्रचार कर रहे थे। अभी 6 अध्याय में के बाद यशायाह का प्रचार क्या क्या है और उसके पहले का प्रचार क्या क्या है, देखने से बहुत फर्क आपको दिखाई देता है। पहले उन्होंने इस्राएल को क्या करता था? सिर से लेकर पांव तक पूरा घाव भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर पापी पाप, तुम्हारे हाथों में खून भरा हुआ है। लेकिन वही जब परमेश्वर का दर्शन उनको मिला, तो उन्होंने अपने आप को देखना शुरू किया। आप जब अपने आप को देखकर, प्रभु मेरे अंदर का ये फलाना आदत आपको दुखी करता है, मैं उसको निकालता हूँ। प्रभु आपसे वो निकाल नहीं सकता, तो कम से कम आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते, पवित्र आत्मा मेरे अंदर का ये आदत आपको अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर का ये चिंता आपको अच्छा नहीं लगता, मेरे से ये दूर नहीं होता, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर ताकि इसमें से मैं छुटकारा पाऊँ। ऐसा जब अपने आप को बोलेगा तो शुद्ध करने का काम प्रभु खुद करता है। प्रभु को आपको शुद्ध करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके अंदर से एक आवाज़ आना चाहिए, मैं ये छोड़ना
चाहता हूं। इधर में यशायाह प्रभु मुझे शुद्ध करो करके बोला भी नहीं है, अपना गलती को क्या कर दिया, मान लिया। मैं आशुतोषों में बीच में रहने वाला हूं, ऐसा बोल दिया तो वो ही काफी था। तो प्रभु ने उनको क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। अभी आप लोग नौजवान सेवक लोग हैं, अभी टीम में ही है, सेवा भी कर रहा है जगह जगह से, फिर भी आपको सेवा में जितना तेज होना चाहिए क्यों नहीं होता, जितना जलन होना चाहिए? क्योंकि कुछ बातें आपका जीवन में आप छोड़ना नहीं चाहता, आप उसको ठीक है ये भी साथ रहने दो। इस कारण परमेश्वर आपको क्या नहीं करता, अपना बुलाहट को क्लियर नहीं देता, आपके अंदर वो आवाज नहीं आता। जब आपके अंदर वो आवाज आप पहचाना तो फिर आप बोलेंगे चाहे कुछ भी हो मुझे प्रभु की खेत में मरना है, मुझे प्रभु के खेत में चाहे खाना हो, कपड़ा हो, सारे लोग खिलाफ हो, यहोवा का आवाज। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं किसको भेजूं? परमेश्वर यशायाह प्रभु से पूछ भी नहीं रहा है, मैं आप मुझे भेजेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर के सामने सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? सबसे बड़ा काम लोगों को अंधकार से छुड़ाना, दुल्हन का पूरा इकट्ठा करना, यह है सबसे परमेश्वर का सबसे बड़ा काम। उस बड़ा काम के लिए प्रभु लोगों को ढूंढ रहा है। हम तो बैठे हैं लेकिन आवाज हमारे कान तक क्यों नहीं पहुंचता? हमारे अंदर में हमारा बातें बहुत पड़ा हुआ है, हमारा बातें बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा गलती हमको मालूम नहीं होता, इसलिए प्रभु की आवाज क्लियर नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है क्यों प्रभु की आवाज आपको क्लियर नहीं होता? प्रभु की आवाज आपको क्यों पहचानने में मुश्किल होते हैं? क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ बातें रहता है जो परमेश्वर को दुखी करता है। उसको जब आप एक एक करके निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, जो बातें आपसे नहीं हो सकता, प्रभु मुझे यह कमी मेरे अंदर है, मैं इसमें से निकालने के लिए, छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरे से नहीं होता, मेरी बस की बात नहीं है प्रभु, ऐसा बोलते अगर आप ऐसा प्रार्थना करेगा तो प्रभु क्या करेगा? आपके दिल के अंदर जो पाप आपको तकलीफ देता है उसमें से छुटकारा पाने का आग आपके ऊपर प्रभु भेजेगा। आप करने के जगह में प्रभु भेजेगा, तो फिर आपके ऊपर सीधा आवाज आएगा, बेटा बेटी मेरा सेवा के लिए निकलो। लिखो, मदर का काम और नर्स का काम। सुनो अच्छी तरह, इट्स गुड इफ यू रिकॉर्ड दैट। मदर का काम और नर्स का काम। अभी एक मदर अपना बच्चा, बीमार बच्चे को कैसा देखभाल करता है, एक नर्स बीमार बच्चे को कैसा देखभाल करता है, उसमें बहुत फर्क है। बहुत तेरा सेवक लोग नर्स की तरह है, बहुत थोड़ा ही मदर की तरह। नर्स को अभी ड्यूटी पर आ गया, उनका टेम्परेचर लेगा, उनका सफाई करेगा, पूरा ड्यूटी अच्छी तरह से वफादारी से करेगा, लेकिन उनका 12 घंटे का ड्यूटी खत्म होने के बाद वो उस बच्चे के बारे में भूल जाता है। लेकिन माँ क्या है, 12 घंटे का ड्यूटी के बाद भी घर में जाएगा तो भी बच्चा की तरह उनका दिमाग में, या बच्चा वो बिस्तरे से उठने तक माँ क्या करेगा, देखता रहेगा।
तो हम पास्टर लोग, बहुत लोग कैसा है, हैं? नर्स की तरह, ठीक है, जिम्मेवारी पूरा कर दिया, ऐसा नहीं। एक माँ की तरह एक एक के बारे में। माँ क्या होते? माँ, नर्स को तंगा चाहिए, माँ को तंगा नहीं चाहिए। नर्स को तंगा नहीं मिलता तो क्या करेगा? छोड़कर चले जाएगा। माँ को तंगा नहीं। ये बहुत बड़ा फर्क सेवकों के बीच में है। बहुत तेरा सेवक लोग नर्स की तरह है, उनको प्रचार करके उनसे कुछ दिया नहीं, मिला नहीं तो उनको गुस्सा आएगा, फिर उस घर में नहीं जाएगा। अभी समझ लो, आप किसी विश्वासी के पास में गया तो नर्स की तरह है, तो आपको अच्छी तरह से स्वीकार करेगा तो आप क्या करेंगे? जाएंगे। लेकिन आप स्वीकार नहीं किया तो क्या करेंगे? माँ क्या करेगा? है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मैंने इसके पहले भी बताया होगा शायद। हमारे एक सेवक था जलंधर में, बताया जलंधर में, कुछ लोग नए लोग भी होंगे तो सुना नहीं है तो सुनो। सेवक था जलंधर में, जलंधर के आगे एयरफोर्स के उस जगह में, थॉमस चाको था उसका नाम। उन्होंने हमारा मीटिंगों में, इधर डोगरा हॉल में मीटिंग रखा, मीटिंग में नहीं आया तो उनका पत्नी भी नहीं आया, तो फिर मैंने 2 सेवकों को लेकर, 2 भाइयों को लेकर के उनके पास उधर में पहुंच गए। शाम हो गया, उधर पहुंच गए। मुझे दूर से देखते ही उनका पत्नी को बोले, इधर इनको अंदर आने नहीं देना। तो फिर कैसा भी दरवाज़ा खुला था, अंदर जाकर उधर में 2 कुर्सी था, 2 कुर्सी लेकर अंदर डाल दिया। उधर में 2 ये जो फोल्डिंग चेयर था वो लेकर अंदर डाल दिया। तो फिर क्या करूं? मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, उधर में नीचे बैठ गया। तो उनका पत्नी को आकर बोलता है, ये सामुएल को 1 गिलास पानी भी नहीं देना। मैं जलंधर इधर से जम्मू से किधर गया? उधर गया, उधर बैठे रहा। शाम हो गया था तो पानी नहीं, तो फिर कोई पानी भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने अंदर से बोल रहा है, तुम कौन है? तुम कौन प्रचारक है? तुमको कौन? तुमको मैं यीशु मसीह के कलीसिया से मैं खुद निकाल दूंगा। तुम कैसा है? तो बहुत बोल रहा है, तुम क्यों इधर मेरे घर में आया? तो मेरे घर में तुमको खाना भी नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। बहुत बुरा बोल रहा है। पत्नी भी अंदर बैठे, बीच बीच में वो कमरे से बहुत बुरा बोले, निकल जाओ, अभी निकलेगा नहीं तो तुमको क्या करेंगे? धक्का देकर निकालेंगे। ऐसा भी बोल रहा था। मैं चुप के बैठा, तो बहुत प्यास लग रहा है, तो हम 3 लोग हैं, तो मैंने बोला एक एक करके जाकर पानी पी कर आ जाओ कहीं दुकान से, क्योंकि तीनों निकल जाएगा तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो फिर अंदर नहीं जा सकेगा। अच्छा, फिर उन लोग ऐसा हमने पानी पिया, बैठे रहा। तो उन लोग दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे अच्छी तरह से खाना खा रहे हैं। खाना खाकर बर्तन वगैरह बोलते, देखो इधर से हम तुम्हारे सामने खाना खाएंगे, तुमको 1 गिलास पानी के लिए तुम लायक नहीं। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, हम थोड़े से प्रभु इनको बदलाव करके आराम से, प्रभु तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो। जोर से भी नहीं, जोर से बोलेगा तो वो और चिल्लाएगा। तो इसके उन्होंने हमारे आवाज़, जब उनका गला थोड़ा थक जाता है, रेडियो वॉल्यूम बना देते हैं ताकि हमारा कोई भी बात उनको सुनाई नहीं दे। उन्होंने क्या कर रहा था, मेरी बात कोई भी उनको सुनाई नहीं दे, ऐसा प्रोग्राम करते रहता था। लेकिन हम लोग उधर ही सोचा, चाहे थोड़ा बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, थोड़ा सर्दी, उधर फर्श में ही पड़ा रहा, ना खाना खाया है, कुछ भी खाया, चाय भी नहीं, सिर्फ हाथ से थैला ऐसे सिराना क्या है, हाथ लेकर के उधर पड़े रहा। रात को करीब 1 बजे चिल्ला कर बोलते, मेरा छाती फट रहा है, मेरा छाती फट रहा है, मुझे माफ़ करो, मुझे मारो। मेरा पाँव चुभना शुरू कर रहा है, मेरे पाँव चुभ रहा है, जीभ से पाँव साफ कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं इतना बड़ा पाप किया है? जीव से पाप चले। कुत्ता जो पाप को चाटता है ना, उसी मुताबिक मैं मेरा जीव से तुम्हारा पाव साफ करूं। कब?
रात को 1:30 बजे के बाद। तो जब उन्होंने चाय नहीं दिया, दरवाज़ा बंद करते वक्त मैं एक नर्स के तौर पर जाते तो क्या करना था? हैं? जाकर कहीं होटल में रहना था या कहीं जाकर रहना था, ठीक है, तो अरे पर कानून चलाना था। मैं क्यों, हमारा मन कैसा होना है? एक इधर में मेरे साथ में गए हुए लोग, इधर में बड़ी ब्राह्मणा में एक बहन अभी वो दूसरा संस्था में गए, हमारे साथ में आने के लिए चाहते हैं ऐसा, तो उन्होंने कुछ करते तो उनके दरवाजे में 2-3 लोगों के साथ में जाकर खड़ा हो गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। हैं? आप ही थे? हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। खिड़की से बात करते तो खिड़की बोलता तुम्हें पुलिस को बुलाऊंगा, बोला उबला हुआ पानी तुम्हारा मुंह में डालूंगा। क्या बोल रहा है? आप थे? हाँ, 2-3 लोग थे। उबला हुआ पानी तुम्हारा मुंह में फेंकूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो हम कैसा रहना है मरकस जी? नेश की तरह नहीं रहना, कैसा रहना? वो एक पेड़ का डाली उसमें लगने तक उसके साथ क्या करना है? जरूर छोटा बच्चा लाटरिन कर देगा, हैं? अब खाने के लिए खाने के लिए माँ भूख से बैठा हुआ बच्चा रोड तक गोद में लेकर बैठ गया तो खाना को तो वो अपना ड्र करना शुरू कर देगा। तब भी माँ क्या करते हैं? बच्चे को फेंकता है? नहीं। तो सेवक कैसा होना है? माँ की तरह होना है, नर्स की तरह नहीं होना। आजकल बहुत तेरा सेवक लोग क्या है? नर्स है। नर्स को तंगा चाहिए, माँ को तंगा नहीं चाहिए। कैसा भी हो क्या हो जाए, ठीक हो जाए।